जंगल का पार्सल आया, तनाजा उठाया तो किसने? उमर अब्दुल्ला ने किया जंगल को। चलो मकान मत जलाओ, तार मत लगाओ, लोगों को वहाँ भैया को जाने दो, माल मवेशी उनके वहाँ बसर करेगी। लेकिन वो भी बंद हो गया। वो कांग्रेस से हुआ, वो पीडीपी से हुआ, वो बीजेपी से हुआ। किसके हाथ में कानून है तो तमाम एनसी में होगा। अगर दफा तोड़ेगा एनसी का तोड़ेगा, अगर जंगल का होगा तो एनसी का होगा। ये किसी की जरूरत नहीं आई। एजाज साहब के पास लोग गए पर साल कि एमएलए साहब वहाँ जंगल बंद होने लगा। यही चौधरी जाता है, लपरी दिए, मुस्गला दिए, सरकेटे दिए, वसाक दिए, उन्होंने सब कवर कर दिया। लेकिन जब गए उसके पास, वो कहने लगा मेरे पास है क्या, कानूनी है ना, गवर्नमेंट को बंद करना है तो हम क्या करें, हम किस ना कहे, या गाल नहीं होना चाहिए। चीजें पर चलो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगे चलाओ, मिशन को आगे चलाओ। यहाँ के नौजवान है वो पीछे पीछे रह जाता है कि मुझे किसको बनाना है। आप ये बात नहीं कर सकते कि मैं एक आदमी को ये पूछूं कि क्या मैं आपको वोट दूंगा, क्या आप मेरा ये काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जो बेचारा वोट लेने वाला भी है उसको भी पता है कि मेरी जिंदगी है या नहीं है, कल को मुझे कोई मार तो नहीं देगा। ऐसे हालात जम्मू कश्मीर में हैं। तो फारूक साहब ने, हमें मुबारक देती हूँ उनको, उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया और ऐसा फैसला लिया कि जिसको आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग जो है मुबारकबाद देते हैं। उनके टाइम पे एक और फैसला लिया कि अगर हुकूमत 35A पे अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करती है तो हम असेंबली इलेक्शन क्या, हम पार्लियामेंट इलेक्शन भी बाइकआउट करेंगे। आप देखें 35A क्या है, 35A जो बूंदी दाड़म का एक हल्का है, उस मुकाम पे हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से एक मीटिंग का इनेकाद किया। हमें काफ़ी टाइम हो गया था गगरतला के इस मुकाम पे आने के लिए, तो आज हमने ये ज़रूरत समझी कि हमें गगरतला के मुकाम पे जाना चाहिए। यहाँ के काफ़ी सारे मुश्किलात हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी यहाँ नहीं है, बिजली की जो सप्लाई है वो यहाँ पे नहीं है, वाटर सप्लाई की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ख़ासकर यहाँ पे जो ब्रिजेज़ हैं दो, जो पिछले महीनों में बारिश की वजह से एक चूना के मकाम पे स्लाइड हो गया था, उसके यहाँ पर उसका एक इशू था। और दूसरा यहाँ चोरपास एरिया है जहाँ पे जो ब्रिज बहुत ही खस्ता हाली में है वो उजड़ चुका है। उस ब्रिज के लिए लेके भी यहाँ बहुत बड़ा क्राई उठा, और उन्हीं मसलों को ऊपर उजागर करने के लिए और उनको हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए, उनको पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आज हमने यहाँ मीटिंग की। और उसके साथ साथ हमने यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने वर्करों को ग्रास रूट लेवल तक जाने की हिदायत दी, और हमने उनको कहा कि आप घर घर जाइए और हर फर्द को उजागर कीजिए, अपनी मुश्किलातों को आगे निकालने की कोशिश कीजिए और अपने हक के लिए लड़िए। जो हमारे इलाके को आगे निकालने के लिए जो भी मकसद बन पड़ता है, उस मकसद को आप आगे लाइए, और हम इंशाल्लाह उसमें उम्मीद है कि हम अपने हायर अथॉरिटी से बात करके उन मुश्किलों को आगे निकालने की कोशिश करेंगे। और ख़ासकर यहाँ अभी जो फारूक साहब का आदेश था, जो हमने बाइकाट किया है इलेक्शन, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो पंचायत इलेक्शन बाइकाट है या असेंबली है या पार्लियामेंट है, जो 35A को लेके एक मैसेज देना था, वो मैसेज हमने अपने लोगों तक पहुंचाया है। और उस पे हमारे लोगों ने ये आश्वासन दिया कि हम तब तक इलेक्शन की तैयारी नहीं करेंगे जब तक हमें हायर अथॉरिटी से कोई मैसेज नहीं आता है। और खासकर जो फारूक साहब ने कहा है कि जब तक हिंदुस्तान अपनी पोजीशन 35A को लेके क्लियर नहीं करती है, तब तक हम लोग जो है इलेक्शन का बाइकाट रखेंगे, और उसकी तायद हमने यहाँ पे की। मैं केडीबी की तरफ से माध्यम से अपने लोगों को ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हम लोग आज 50 साल बाद भी जो बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, हम लोगों को रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी हमें नहीं है जिसको लेके हम अपनी ज़िंदगी जो है बसर कर सकते हैं। अपने सहूलियात जो फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है। मैं इनको ये ज़रूर कहूँगी कि कम से कम उजागर हो जाइए, कम से कम अवेयर हो जाइए और जागिए। जिस नींद में हम लोग हैं उस नींद से हम लोगों को जागना चाहिए, और वक्त अब आ चुका है जो वक्त
आज है वो शायद दोबारा नहीं आ सकता। उस वक्त को आप संभालिए और अपने आप को जो हक है हमारे वो लेने की आप कोशिश कीजिए और अपना एक ऐसा नुमाइंदा बनाइए जो नुमाइंदा आपके इन मसलों को, आपकी इन मुश्किलातों को आगे पहुंचाने तक। एजाज साहब को तो अब 18 साल हो गए, हमें भी देखते हो गए उनके दरबार कितने हुए, उनके मुश्किलात, वो जो वहाँ पे जो मुश्किलात वो लोगों से लेते हैं उनका कितना अजाला हुआ, ये आप लोग भी जानते हैं और हमारे लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रेंड है, एक ड्रामा है, सिर्फ अपने उन वोटरों को इकट्ठा करने का और उनको बेवकूफ बनाने का एक आसान सा तरीका है। 10 अफसर अपने साथ चलाए और 10 अफसरों को लोगों के सामने प्रेस किया ताकि वो लोग खुश हो जाएं और काम का मैंने तो आज तक किसी भी दरबार में उनके किसी भी मुश्किलात का अजाला होते नहीं देखा। तो मेरी तरफ से ये कहना है कि उनका दरबार चाहे कल हो या परसों हो या चाहे नहीं हो, हमारे लोगों के लिए तो वो ना के बराबर है, क्योंकि उसका हल तो होता नहीं है कुछ भी। हाँ, इतना उनका हो सकता है कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको वो दबा सकते हैं और जो उनको लगता है कि आज लोग जाग चुके हैं, हमारे किसी झांसे में आने वाले नहीं है, तो मुझे लगता है कि उसकी एक तैयारी है कि हम किस तरीके से दोबारा से उन लोगों को अपने उस झांसे में लाएं। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अब लोग समझ चुके हैं, सुधर चुके हैं। आज जहां कंप्यूटर का जमाना है, फेसबुक का, व्हाट्सएप का जमाना है और नौजवान भी समझ चुके हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस रास्ते पे जाना चाहिए, कौन सा रास्ता सही है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। तो चलिए हम